हेलो बेटे, कैसे हो? ठीक हो ना? मैं आपकी रेनू मैम और आपका वेलकम करती हूँ बेटे इंग्लिश की क्लास में और अपने चैनल क्वालिटी एजुकेशन मोगा पे बेटे। अच्छा, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? चलो मैं 2 लाइनें हंसी वाली सुनाती हूँ, तो गेस करने की कोशिश करना। तो बातें कुछ ऐसी हैं, हम जिंदगी के कामों में इतने लीन हो गए, हम जिंदगी के कामों में इतने लीन हो गए, पता ही नहीं चला कि गोलगप्पे कब 10 के 3 हो गए। हंसने लगे ना तुम सुन के? हाँ, तो मैं ऐसी भी हूँ। हंसते हंसाते हुए पढ़ाना मेरी एक फितरत है। तो इन जो 2 लाइनें मैंने सुनाई आपको, इन 2 लाइनों का मतलब क्या है कि हम जिंदगी की भागम भाग में, भाग दौड़ में इतने बिजी हो गए अपने कामों में कि हमें ना तो खुद के लिए वक्त है, ना कुदरत की खूबसूरती को एंजॉय करने के लिए वक्त है। जिससे भी बात करो वही कहता मैं बहुत बिजी था, मैं बहुत बिजी था। तो आज फिर जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना बेटे, वो इसी पे है। तो हमारा टॉपिक है आज का एन एसे ऑन लेयर बेटे, यानी कि खुला समय, वेला समय जिन्हों कहते हैं, वेला टाइम। उस पे हम आज बात करने जा रहे हैं, उसी पे आज हम अपना ऐसे करने जा रहे हैं। तो आप करो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, और मैं आपको करवाती हूँ बेटे एन एसे ऑन लेयर। तो आपको ये ऐसे अच्छा लगने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने पढ़ने पढ़ाने की बात नहीं करने वाली, इसमें मैं तुम्हें इंजॉय करने के लिए कहने वाली हूँ। जी बेटे, तो हम अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं। लेयर, एन एसे ऑन लेयर। ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय इज एन ओल्ड सेइंग। कि ऑल वर्क एंड नो प्ले, सारा दिन काम करते रहना और ना खेलना, मेक्स जैक अ डल बॉय, जैक को एक डल बॉय बना देता है। इज एन ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। दरअसल एक कहावत है कि जब हम सारा दिन काम करते रहते हैं, खेलते नहीं हैं, तो हम बहुत डल हो जाते हैं। लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग इफ वी रिमेन बिजी इन वर्क ऑल द टाइम। लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, जो जिंदगी होती है ना, वो जीने लायक रहती ही नहीं। इफ वी रिमेन बिजी इन वर्क ऑल द टाइम, अगर हम सारा समय जो है ना काम में लगे रहें, काम में बिजी रहें। ओवर वर्क इज इंजूरियस टू हेल्थ, जो अति से ज़्यादा काम करना है। ओवर मतलब होता है कोई भी काम जितना करना चाहिए उससे ज़्यादा, ओवर वर्क। तो ओवर वर्क इज इंजूरियस टू हेल्थ, इंजूरियस। तो जो बहुत ज़्यादा काम करना होता है ना, वो भी सेहत के लिए हानिकारक होता है बेटे। तो किसी भी चीज़ की अति जो है ना, वो बुरी ही होती है। इसीलिए काम भी अगर हम दिन रात काम करते रहेंगे ना, तो वो भी सेहत के लिए हानिकारक है। देखो, कुदरत ने भी तो बैलेंस बना रखा है ना, कि जो 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में सारा समय ना तो रात रहती है, ना सारा टाइम दिन रहता है। अगर कुदरत ये चाहती होती ना कि तुम सारा दिन काम करते रहो, तो रात बनी ही ना होती। तो इसलिए कुदरत ने भी हमें ये इंडिकेशन दी है कि सभी हमेशा ही काम में बिजी नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, कि हमेशा ही काम करते रहना और ना खेलना ना कूदना, वो जो है ना जैक को एक डल बॉय बना देता है, किसी भी बंदे को डल बना देता है बेटे। ज्यादा काम करने के नुकसान क्या है बेटे? फिर इट ईट्स अप द स्टोर ऑफ एनर्जी इन द बॉडी, जो शरीर में जो एनर्जी, जो ऊर्जा होती है ना, वो उसको ख़त्म कर देता है। दिस एनर्जी इज रीस्टोर्ड ओनली इफ वी हैव सफिशिएंट लेयर टू रिलैक्स आवर माइंड एंड बॉडी। ये जो हमारी शरीर की ऊर्जा होती है ना, वो रीस्टोर्ड मैंने दोबारा से कैसे बनती है? इफ़ वी हैव सफिशिएंट लेयर, सफिशिएंट मैंने काफ़ी, अगर हमारे पास काफ़ी खाली समय होएगा टू रिलैक्स आवर माइंड एंड बॉडी, कि हम अपने मन को और अपने शरीर को रिलैक्स कर सकें, आराम दे सकें। तुम भी देखते होगे ना, अगर तुम्हें सारा दिन पढ़ने के लिए कहा जाए तो तुम कहाँ पढ़ सकते हो? आपका भी मन करता है ना, कभी गाने सुने, म्यूजिक सुने, कभी खेले। तो ये जो चीजें होती है ना, कि काम से हटके, सारा दिन काम में ना लगे रह के, काम से हटके अपने मन को शांत करना, किसी भी तरह से करना। तो माइंड एंड बॉडी की एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए क्या जरूरी है? लेयर टाइम जरूरी है बेटे। रिलैक्स करने के लिए खाली समय जरूरी है बेटे। अब बात आती है कि जो लेयर टाइम होएगा, ये खाली समय होएगा, उसमें करना क्या चाहिए? तो ड्यूरिंग लेयर आवर्स वन कैन एंजॉय द वेरियस साइड्स ऑफ नेचर,
जो ये खाली समय होएगा ना, इन घंटों में, इस समय में इंसान क्या कर सकता है? वन कैन एंजॉय द वेरियस साइड्स ऑफ नेचर। वेरियस मैंने अलग अलग, साइड्स मैंने नज़ारे, नेचर मैंने कुदरत। वो प्रकृति के, कुदरत के जो विभिन्न नज़ारे हैं। कुदरत ने कितना सुंदर चीज़ें बना रखी हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, वृक्ष हैं, पक्षी हैं, फूल हैं, पौधे हैं, बहुत कुछ है, तो उनको एंजॉय कर सकता है। वन कैन जस्ट स्टैंड एंड स्टेयर और गेज एट द लवली स्टार्स और द फ्लोइंग वाटर्स। क्या क्या किया जा सकता है? और वन कैन जस्ट स्टैंड, हम खड़े रह सकते हैं, स्टेयर एंड स्टेयर मैंने देखना, और गेज लगातार देखते रहना, एट द लवली स्टार्स, तारों की तरफ देखते रह सकते हैं, बहते हुए पानी को देखते रह सकते हैं। तुम्हें भी तो अच्छा लगता है ना, तुमने देखा होगा, तुम जब कभी भी सी साइड पे जाते हो, किसी रिवर पे की साइड पे जाते हो, तो तुम्हें कितना सुंदर, कितना अच्छी फीलिंग आती है। लगातार हम पहाड़ों की तरफ देखते रह सकते हैं, है ना। तो ये जो फूल हैं, पौधे हैं, ये जो नदियाँ हैं, ये जो तारे हैं, ये हमें कितनी खुशी देते हैं। तो ये भी तो काम से हटकर अपने मन को रिलैक्स करने के लिए हम कुदरत के नज़ारों को लगातार देखते रह सकते हैं बेटे। ये जो फूल पौधे होते हैं ना, ये जो नदियाँ होती हैं, ये हमें सिर्फ प्रेजेंट में खुशी नहीं देते। हम जब आने वाले समय में इनको याद करते हैं ना, उन चीज़ों को, तो वो हमें तब भी खुशी देते हैं। इंग्लिश के एक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी कहा है कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, कि जो खूबसूरती की कोई चीज़ होती है ना, जो हम नज़र भर के देख लेते हैं, वो हमें आने वाले समय में बहुत खुशी देती है। तुम लोगों ने कभी देखा होगा, जब हम पुरानी पिक्चर्स देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं बचपन की, तो उनको भी एक टक देखते रहते हैं, हमें वो ही बहुत खुशी देती हैं। कहने का मतलब ये है कि अपने रूटीन काम से हटके, जो हम रूटीन काम करते हैं ना, उससे हटकर कुछ करते रहना, लेयर में समय बिताना, फ्री समय में कुछ ना कुछ करते रहना, वो बहुत ज़रूरी है अगर तुम अपने माइंड को और बॉडी को हेल्दी रखना चाहते हो बेटे। तो हम कर क्या सकते हैं बेटे इस फ्री समय में? फ्री समय को बिताने के लिए, लेयर को एंजॉय करने के लिए, तो वन कैन डेवलप न्यू टेस्ट एंड क्रिएटिव हॉबीज लाइक पेंटिंग एंड फोटोग्राफी। वन कैन डेवलप न्यू टेस्ट, हम नए नए जो है ना टेस्ट, यानी कि जो दिलचस्पियां हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं, विकसित कर सकते हैं। एंड क्रिएटिव हॉबीज़, और बहुत सारी हमें जो हॉबी है वो डेवलप कर सकते हैं। क्रिएटिव हॉबीज़ मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, कोई गार्डनिंग करना पसंद करता है, कोई म्यूज़िक, कोई पेंटिंग। तो जैसे इसने बताया है कि वन कैन डेवलप न्यू टेस्ट एंड क्रिएटिव हॉबीज़ लाइक पेंटिंग एंड फोटोग्राफी। पेंटिंग और फोटोग्राफी जैसी हॉबीज़ को डेवलप कर सकते हैं। वन कैन डांस और प्ले, डांस कर सकते हैं, खेल सकते हैं। एन ओवर बिजी मैन मिसेस द ब्यूटी ऑफ ऑल दीज थिंग्स। जो इंसान हमेशा अपने काम में बिजी रहता है ना बेटे, तो वो इन चीज़ों से बड़ा परे रह जाता है। वो इन सब चीज़ों को मिस करता है, जो खुशी देने वाली चीज़ें होती हैं, जो इंटरनल हैप्पीनेस देने वाली चीज़ें होती हैं बेटे। Overwork can also give rise to several ailments of the heart and the brain। जो ज़्यादा काम करना है ना, वो क्या करता है, वो हमें शारीरिक तौर से बीमार भी कर देता है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, ओवरवर्क कैन आल्सो गिव राइज टू सेवरल एलिमेंट्स। एलिमेंट्स होती हैं बीमारियाँ, हार्ट दिल, ब्रेन दिमाग, दिल और दिमाग की बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती हैं लगातार काम करने से। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं, इट इज़ द वर्क दैट मेक्स लाइफ मीनिंगफुल। ये काम ही है जो जिंदगी को अर्थ भरपूर बनाता है। बट ऑल वर्क नीड्स गुड हेल्थ। लेकिन अगर काम करना है तो सेहत अच्छी होनी चाहिए बेटे। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं तो फिर कोई काम भी किया नहीं जा सकता बेटे। इट इज़ सेड दैट इफ़ हेल्थ इज़ गॉन एवरीथिंग इज़ गॉन। ये कहा जाता है ना, अगर सेहत चलेगी तो सब कुछ चला गया। अगर इंसान की सेहत ठीक नहीं है तो वो कुछ भी इंजॉय नहीं कर सकता। लेयर इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मॉडर्न मैन टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट। जो ये लेयर है ना, ये जो खाली समय बिताना है अच्छे से क्रिएटिव कामों में, वेरी एसेंशियल, वो बहुत ज़रूरी है फॉर द मॉडर्न मैन, आजकल के इंसान के लिए, टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट, मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर फिट रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए।
वी मस्ट मेक द राइट यूज़ ऑफ लेयर। हमें इस जो खाली समय है उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। ये मत समझ लेना कि मैम ने कहा है कि खाली समय बिताना है तो उस खाली समय में मोबाइल चलाते रहो या सिर्फ टीवी देखते रहो। ये कोई तरीका नहीं होता लेयर को बिताने का। हमें कुछ क्रिएटिव करना है, कुछ सीखना है जिससे हमारा मन जो है ना वो खुश रहे। तो कुछ ऐसा करना है बेटे। तो उम्मीद करती हूँ बेटे तुम्हें आज का ये जो ऐसे है पसंद आया होगा। वीडियो को एंड तक वॉच भी किया होगा तुमने। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी किया करो वीडियोस को, और कमेंट करके बताया भी करो कि कैसा लगता है। हमारे ऐसे की प्लेलिस्ट चेक करते रहो, और भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो आपकी स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन वीडियो को भी प्लेलिस्ट में जरूर चेक करा करो। चाहे वो मैथ्स है, हिस्ट्री है, साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सो मेनी वीडियोस आर देयर बेटे। ओके बेटे, तो जो हमारा एक लोगो है कि ऐसे के एंड में स्माइल देने का, वो मैं भूल नहीं सकती। तो स्माइल प्लीज़, हमेशा खुश रहो बेटे। ब्लेस यू ऑल, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।